संघ प्रमुख मोहन भागवत द्वारा पंडितों पर दिए बयान को लेकर देश भर में ब्राह्मणों और पंडितों में आक्रोश का माहौल है। आरएसएस की सफाई देने के बाद भी लोगों की नाराजगी कम नहीं हो रही। एमपी के ग्वालियर में जहां वकीलों ने एफआईआर दर्ज कराने का आवेदन किया है, तो वहीं उज्जैन महाकाल मंदिर के वरिष्ठ पुजारी और अखिल भारतीय युवा ब्राह्मण समाज के संस्थापक महेश पुजारी और उपाध्यक्ष रूपेश मेहता ने संघ प्रमुख को लेटर लिख 3 सवाल पूछे हैं। इस लेटर में पूछे गए जो सवाल हैं वो इस प्रकार है। सवाल नंबर 1, त्रेता युग में भगवान राम और रावण किस वर्ण और वंश के थे? सबरी और केवट किस वर्ण और वंश के थे? त्रेता युग में वर्ण व्यवस्था किसने बनाई? प्रभु राम ने, रावण ने या सबरी या केवट ने? संघ से स्पष्ट करें। सवाल नंबर 2, द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने यदुवंश में जन्म लिया, तो भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। जब श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में जब स्वयं को वर्ण व्यवस्था का रचनाकार बताया, तो ब्राह्मण समाज पर आरोप क्यों? सवाल नंबर 3, महाकाल मंदिर के पुजारी ने संघ प्रमुख पर निशाना साधते हुए आरएसएस के अंदर की वर्ण व्यवस्था को निशाना बनाते हुए कहा कि यदि भागवत वर्ण व्यवस्था खत्म करना चाहते ही हैं तो पहले संघ और घटकों की वर्ण व्यवस्था को खत्म कीजिए। उन्हें आदेश निकालना चाहिए कि सभी सदस्य अपने लड़के लड़कियों की शादी दलित और पिछड़े वर्ग में करेंगे। जो इस वर्ण व्यवस्था में रहेगा वो संघ को छोड़ सकता है। दरअसल रविदास जयंती के मौके पर मोहन भागवत ने मुंबई में आयोजित कार्यक्रम में कहा था कि जाति व्यवस्था भगवान की देन नहीं है, बल्कि जातियों का बंटवारा पंडितों ने किया था। भगवान के लिए तो सभी इंसान एक ही हैं। उन्होंने कहा कि समाज में जातियों में बांटने की वजह से ही देश में आक्रमण हुए थे। इसका बाहरी शक्तियों ने काफी फायदा उठाया। यदि हम एक होते तो कोई हमारी ओर आंख उठाकर नहीं देखता। मोहन भागवत के इस बयान पर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद ने तंज कसते हुए लिखा, पंडितों को गाली देने की प्रतियोगिता में भागवत सबसे आगे निकल गए। आचार्य प्रमोद द्वारा किए गए इस ट्वीट पर कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने उनकी बातों का समर्थन किया, वहीं कुछ लोगों ने कांग्रेस नेता पर कटाक्ष करते हुए कमेंट किए। रामचरितमानस पर बयान देकर विवादों में आए स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि जातिवाद व्यवस्था पंडितों ने बनाई है। यह कहकर आरएसएस प्रमुख श्री भागवत ने धर्म की आड़ में महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों को गाली देने वाले तथाकथित धर्म के ठेकेदारों और ढोंगियों की कलई खोल दी है। कम से कम अब तो रामचरितमानस पर आपत्तिजनक टिप्पणी हटाने के लिए आगे आए। मोहन भागवत के इस बयान के बाद कई सवाल उठते हैं। एक और रामचरितमानस पर विवाद अभी भी जारी है। रामचरितमानस जिसे लिखा है वाल्मीकि ने। वाल्मीकि जिनका जन्म एक दलित परिवार में हुआ। एक दलित होने के बावजूद उन्होंने अपनी रामायण में श्री राम को क्षत्रिय, रावण को ब्राह्मण और सबरी को दलित दिखाया। अगर मोहन भागवत के हिसाब से देखा जाए तो ब्राह्मणों ने जात पात बनाई, तो एक दलित होकर उन्होंने कैसे ईश्वर को जात के आधार पर दिखाया? क्या जो हमारी रामायण हम पढ़ते हैं वो सब एक फिक्शन है? आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं।